हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं पेरोल में डिडक्शन पे हेड के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था जनरल डिडक्शन क्या होते हैं और इसके पे हेड को कैसे क्रिएट करते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले चैनल में जाकर हमारे वो वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद में आगे इसको देखिएगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टैट्यूटरी डिडक्शन के बारे में। हमारे स्टैट्यूटरी डिडक्शन जो पे हेड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसकी क्या कंडीशन होती है और उसको कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम स्टैट्यूटरी डिडक्शन को समझ लेते हैं और उसके बाद में हम उसके पे हेड को क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शंस में जो हमारा पहला पे हेड होता है वो होता है इनकम टैक्स डिडक्शन पे हेड, और दूसरा हमारा होता है एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन पे हेड। और आज की वीडियो में हम इनकम टैक्स डिडक्शन पे हेड और एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन पे हेड के बारे में ही जानने वाले हैं। तो हमें जो अभी पे हेड पहले तो क्रिएट करना है, वो हमें 5 पे हेड को क्रिएट करना है जो हमारे स्टैट्यूटरी डिडक्शन होते हैं, जिसमें इनकम टैक्स डिडक्शन पे हेड, दूसरा हमारा एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन पे हेड, तीसरा हमारा एम्प्लॉय ईएसआई डिडक्शन पे हेड, और चौथा हमारा है प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन पे हेड, और पांचवा है एम्प्लॉय एनपीएस डिडक्शन पे हेड। ये हमारे 5 टाइप के डिडक्शन पे हेड होंगे, इनको हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें इनकम टैक्स डिडक्शन पे हेड को समझना है और उसी के आधार पर हम इसके पे हेड को क्रिएट करेंगे। तो पहला हमारा होता है एम्प्लॉय डिडक्शन पे हेड में पीएफ डिडक्शन पे हेड। तो इससे पहले हमें जो पे हेड को क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है इनकम टैक्स डिडक्शन पे हेड। तो वो हमारा नॉर्मली होता है, हमारी इनकम के आधार पर होता है, उसको हम क्रिएट कर लेंगे। जो दूसरा हमारा पे हेड है वो है एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन पे हेड। इसको समझ लेते हैं। एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन पे हेड यानी पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड डिडक्शन में, अब इसमें क्या है, पीएफ डिडक्शन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉय अपनी तरफ से 12% कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी 12% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बेसिक सैलरी प्लस जीए प्लस स्पेशल या उन कंपनी में अप्लाई स्पेशल अलाउंस पर किया जाता है। ये उन कंपनी में अप्लाई किया जाता है जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं और उन एम्प्लॉय की सैलरी जो होती है एम्प्लॉय की वो 15,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये जो पीएफ है वो अप्लाई होगा। तो इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो सबसे पहली जो कंडीशन क्या है, यानी जो हमारा एम्प्लॉय होता है और हमारा एम्प्लॉय या हम जो एम्प्लॉयर हैं या हमारी कंपनी है वो दोनों 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी कंडीशन, हमारे जो उसको बेसिक, हम अपने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी, डीए या स्पेशल अलाउंस, इन तीनों में से कोई भी चीज़ दे रहे हो। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज़ दे रहे हैं तो उस पर पीएफ एप्लीकेबल हो जाएगा। उसमें तीसरी कंडीशन जो है वो 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हमारी कंपनी में होने चाहिए या किसी भी कंपनी में होने चाहिए, और उसकी जो बेसिक सैलरी है वो 15,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब पीएफ का जो डिडक्शन होगा वो होगा। ये थोड़ी टर्म एंड कंडीशन है, इसके आधार पर हमें पीएफ डिडक्शन को कलेक्ट करना है, पीएफ को काटना है। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा और इंटरप्रेट करते हैं। और इसी तरीके से हमने आज दोनों के बारे में जानने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे उसी तरीके से इनकम टैक्स डिडक्शन पे हेड के बारे में और एम्प्लॉय डिडक्शन पे हेड के बारे में। ठीक है, तो पीएफ और इनकम टैक्स के हमें पे हेड को क्रिएट करना है। तो आपको सीधे ही ध्यान रखना है कि पीएफ हमारा जब कलेक्ट होगा, हम अपने एम्प्लॉय से पीएफ को जब डिडक्ट करेंगे जब उसकी बेसिक सैलरी 15,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, हमारी कंपनी में एम्प्लॉय 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, बेसिक सैलरी, डीए या कोई स्पेशल अलाउंस उसको दे रहे हैं तो हम उसको डिडक्ट करेंगे। अब चलते हैं इनकम टैक्स और एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन के लेज़र को यानी पे हेड को कैसे क्रिएट करना है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो आ चुके हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर, और इसमें हमें सीधे ही दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली, और टैली की ये होम स्क्रीन है। तो हमें क्या करना है, सीधे ही जाना है क्रिएट पर, और क्रिएट पर आने के बाद में हमें पे हेड को क्रिएट करना है। तो सीधे ही हमें पेरोल मास्टर्स में आते हुए, ये पेरोल मास्टर्स है, यहाँ पे आते हुए हमें पे हेड को क्रिएट करना है। तो हमें सीधे ही यहाँ पे टाइप कर देना है इनकम टैक्स। तो मैंने यहाँ पे सीधे ही टाइप कर दिया इनकम टैक्स, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डिडक्शंस। इनकम टैक्स डिडक्शन ले लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना। अब पे हेड टाइप में आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें सिलेक्ट जो करना है वो सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। तो ये हमारे लिए, अब डिडक्शन से मतलब होता है कटौतियाँ। आपको याद रखना है कि डिडक्शन पे हेड क्या होते हैं।
अर्निंग जो पे हेड होते हैं वो हमारे एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, और डिडक्शन पे हेड होती हैं जो एम्प्लॉय स्टेचुटरी डिडक्शन, वो एम्प्लॉय की कटौतियाँ होती हैं। यानी एम्प्लॉय की सैलरी से जो पैसा हम कलेक्ट करते हैं, जो पैसा हम डिडक्ट करते हैं, वो एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन पे हेड कहलाता है, यानी डिडक्शन कहलाता है। यानी ये एम्प्लॉय के लिए एक तरीके का नुकसान है, क्योंकि वो अभी हम उसका पैसा जो है वो डिडक्ट कर लेंगे, उससे काट लेंगे। तो इसीलिए ये हमारा जो कहलाता है वो कहलाता है एम्प्लॉय स्टेचुटरी डिडक्शन, क्योंकि हम एम्प्लॉय का पैसा काट लेंगे, इसलिए हमें एम्प्लॉय स्टेचुटरी डिडक्शन पे हेड को सिलेक्ट करना है। अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय स्टेचुटरी डिडक्शन लेने के बाद में आपको स्टेचुटरी पे टाइप में लेना है। तो स्टेचुटरी पे टाइप में अभी आपको क्या लेना है, यहाँ पे लेना है एम्प्लॉय, यहाँ पे लेना है आपको इनकम टैक्स। यानी आपको ध्यान रखना है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है, इनकम टैक्स, नेशनल पेंशन स्कीम टीयर 1, नेशनल पेंशन स्कीम टीयर 2, पीएफ अकाउंट नंबर 1, प्रोफेशनल टैक्स, वॉलेंट्री पीएफ अकाउंट नंबर 1। तो हमें इनकम टैक्स से रिलेटेड है, तो इनकम टैक्स को लेना है। इनकम टैक्स लेने के बाद में ये हमारे लिए करंट ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएगा या करंट लाइबिलिटीज़ में, तो ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज़ है, तो इसको लेना है। अफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, आप पे स्लिप में कौन सा नेम को प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन पीरियड आपको दिखाएगा, आप डे वाइज सैलरी को पेमेंट करना चाहते हैं, पर डे पेमेंट करेंगे या मंथली वाइज करना चाहते हैं, तो हमें मंथली वाइज लेना है। अब यहाँ पे आपको राउंडिंग मेथड में ऑलरेडी अवर राउंडिंग शो होगा, क्योंकि अवर राउंडिंग पे ही कैलकुलेट करता है, तो अवर राउंडिंग रहेगा और इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा इनकम टैक्स पे हेड है वो क्रिएट हो चुका है। यही अब हमें दूसरा जो पे हेड को क्रिएट करना है वो हमें क्रिएट करना है एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन पे हेड। तो हमें सीधा ही लिख देना है एम्प्लॉयज पीएफ डिडक्शंस, एम्प्लॉय हमें सीधा ही टाइप कर दिया है एम्प्लॉयज पीएफ डिडक्शंस। ठीक है, तो आपको एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन पे हेड को ले लेना है, और यहाँ पे अब आपको पे हेड टाइप में जो लेना है वो लेना है एम्प्लॉय स्टेचुटरी डिडक्शंस। ठीक है, और स्टेचुटरी पे टाइप में आपको क्या लेना है, स्टेचुटरी पे टाइप में आपको लेना है पीएफ अकाउंट नंबर 1, पीएफ अकाउंट नंबर 1 रहेगा, क्योंकि और इसके बाद में ये हमारी कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है, तो ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज़ है। अफेक्ट नेट सैलरी हमारी यस रहेगी। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, आप पे स्लिप में क्या नेम को प्रिंट करना चाहते हैं इसी को हमें रखना है, या आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन टाइप में कंप्यूटेड वैल्यू ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑलरेडी यही रहेगा। और यहाँ से अब आपको लेना है नॉर्मल राउंडिंग, लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड से नॉर्मल राउंडिंग लिमिट लेना है 1। अब यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना है, तो उसी तरीके से फार्मूला लगाने के लिए अनस्पेसिफाइड फार्मूला को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो अब आपको दिखाएगा ऐड पे हेड टाइप, आप किस पे हेड पर पीएफ को डिडक्ट करना चाहते हैं, डिडक्शन करना चाहते हैं पीएफ की। तो हम जो डिडक्शन करना चाहते हैं, हम अपने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी प्लस डीए दे रहे हैं, तो हम सीधे ही बेसिक सैलरी को पहले तो इंटर प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे। अब आपको लिस्ट ऑफ फार्मूले दिखेंगे, जिसमें आपको दिखेगा ऐड पे हेड, डिवाइड बाई अटेंडेंस, मल्टीप्लाई विद अटेंडेंस, सबट्रैक्ट पे हेड। तो हमें सीधे ही क्या करना है, ऐड पे हेड पर क्लिक करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद में आपको दूसरा जो पे हेड सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है डीए, यानी डेनस अलाउंस। तो यहाँ पे अब ये दिख रहा होगा कि आपका जो डीए का हमारा जो लेज़र यानी पे हेड था वो क्रिएट नहीं है। तो जैसे हम डीए को हटाकर यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे हम उसको ले लेते हैं कन्वेंस या वेरिएबल पे ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपको जो पे हेड है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं ले लेता हूँ वेरिएबल पे, हमारा डीए का लेज़र जो पे हेड है वो बना नहीं है, तो आप इस तरीके से अगर उसको जो आप दे रहे हैं वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें जो पीएफ कलेक्ट करना है वो बेसिक सैलरी प्लस वेरिएबल पे पर कैलकुलेट करना है, तो हमें सीधे इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम कब से आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं पीएफ को, तो हमें जो डेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे अब आपको लेना है परसेंटेज वाइज, वैल्यू वाइज, आप वैल्यू वाइज लेना चाहते हैं, परसेंटेज वाइज उसको ऐड करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे लेना है और यहाँ पे सीधा ही टाइप कर देना है। जैसे हमें पीएफ जो काटना है वो 12% काटना है, तो हम इंटर प्रेस करते हुए इस तरीके से 12% लेंगे परसेंटेज में, और जो हम पीएफ को कलेक्ट करेंगे वो हम बेसिक सैलरी और प्लस वेरिएबल पे क्रिएट करेंगे। अगर आपका डीए का लेज़र बना है या पे हेड बना है तो आप वहाँ से उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। अब हमें क्या करना है, इंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर लेना है। तो इस तरीके से जो हमारे 2 पे हेड थे वो क्रिएट हो चुके हैं, और उसको देखने के लिए पहले तो हमें गेटवे ऑफ टैली पर जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें अल्टर में जाना है, अल्टर में आने के बाद में हमें पे हेड में जाना है।
और पेहेड में आने के बाद में हमें सीधे ही जैसे दिख देना है, जैसे हमारा एक है पीएफ डिडक्शन पेहेड, एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन, और दूसरा हमारा था इनकम टैक्स। तो ये हमारा इनकम टैक्स डिडक्शन पेहेड। तो इस तरीके से हमने जो 2 पेहेड थे वो क्रिएट किए हैं कि हमारे स्टैट्यूटरी डिडक्शन में इनकम टैक्स और पीएफ डिडक्शन पेहेड के बारे में जाना है। आपने अभी तक वो हमारे पेरोल से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं, क्या पेरोल क्या होता है, पेरोल क्या होता है, इसके अर्निंग पेहेड को कैसे क्रिएट करते हैं, जनरल डिडक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद में इनको देखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।